नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि ढेर सारे जो रीजन है उनकी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो किस रीजन में कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा अभी तक टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1800 प्लस वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। तो कितने रीजन की वैकेंसी ये है, उसके अलावा अभी कितनी रीजन की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है, उसके अलावा टोटल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको कितनी वैकेंसी इस बार देखने को मिल सकती है, उसके अलावा टोटल एमटीएस 2024 में कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी, इस पॉइंट पे बात करेंगे। तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एमटीएस 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मेन आपका जो फोकस है वो इंग्लिश और जीके जीएस पे होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज है वो अनाउंस की और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। यहाँ पे हम आपको लास्ट 3 ईयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और सीपीओ के जीके जीएस और इंग्लिश के सभी शिफ्ट के जो पेपर हैं वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 ईयर्स के एमटीएस के जो पेपर हैं वो फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे एमटीएस के फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं। उसके अलावा आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज़ है। आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड टेस्ट में जब आप जाएंगे तो एमटीएस 2024 के नाम से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए स्पेशली हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज को स्टार्ट किया है। ये लाइव मॉक हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से ये लाइव हो जाता है और 24 घंटे के लिए लाइव रहता है। इस मॉक टेस्ट को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा। इस संडे को भी ये लाइव मॉक होगा, ये भी एप्लीकेशन पे होगा। तो एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आरटीआई का रिप्लाई अभी लेटेस्ट में आया है वो आपका देख सकते हैं आप, पुणे रीजन का है, पुणे जोन का है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। आप देख सकते हैं ये आरटीआई मैंने ही लगाया था प्रवीण कुमार वाजपेयी के नाम से। यहाँ पे इसका जो रिप्लाई है वो 13/6/2024 को आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुणे जोन में जो वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है टोटल एमटीएस की, ये वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि इतनी वैकेंसी आपको केवल और केवल पुणे जोन से इस बार देखने को मिलेगी। 260 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 105 वैकेंसी है, ओबीसी की 70 वैकेंसी है, एससी की 39 वैकेंसी है, एसटी की 20 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसी है। टोटल पुणे जोन में जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 260 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। यानी कि पुणे जोन में इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला जो रिप्लाई है ये आपका कोच्चि जोन का है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 147 रिपोर्ट हुई है, जिसमें आप यूआर की देख सकते हैं 54 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, एससी की 26 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, एसटी की 11 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, ओबीसी की 40 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 16 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है। अगर हम बात करें और किस किस जोन के आपके आरटीआई के रिप्लाई आ चुके हैं तो हैदराबाद जो जोन है इसका भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे 115 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है एमटीएस की। उसके अलावा लखनऊ जोन का आपका आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। यहाँ पे 84 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। तो अच्छी खासी वैकेंसी इस बार लखनऊ में है। यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार, क्योंकि लखनऊ में और जयपुर में अच्छी वैकेंसी इस बार देखने को मिल रही है। उसके अलावा मुंबई में 101 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और अभी ये उम्मीद है कि ये वैकेंसी आपकी रिवाइज होगी। यहाँ पे वैकेंसी और ज़्यादा आएगी क्योंकि जो बैकेंड वैकेंसी है वो अच्छी खासी है। उसके अलावा बंगाल एंड सिक्किम जो रीजन है यहाँ पर वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है 147। तो अभी तक टोटल अगर हम बात करें कितने जोन का आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है, जोन या रीजन की बात करें 13 रीजन की आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है और यहाँ पे 1810 वैकेंसी जो है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 13 ही रीजन है, ढेर सारे और रीजन है। तो अभी उनकी वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है और उसके अलावा हो सकता है अभी जितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है ये रिवाइज भी हो जाए। यानी कि वैकेंसी आप खुद देख सकते हैं अभी वैकेंसी 1810 हो चुकी है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। जो बात मैंने आपसे कही थी कि 3000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, वो बात कहीं ना कहीं सच साबित होती दिख रही है। यानी कि 3000 के आसपास वैकेंसी आपको केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस बार देखने को मिलेगी।
केरला, यहाँ पे आप अगर रीजन वाइज देख सकते हो तो यहाँ पे पूरा आप चार्ट देख सकते हो जिन जिन रीजन की वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। वो केरला रीजन में आपकी 116 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, चेन्नई में 386, उसके अलावा नागपुर में 8 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जयपुर में आपकी 120 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, कर्नाटका एंड बेंगलुरु में आपकी 229 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, पटना में आपकी 17 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, भुवनेश्वर में आपकी 80 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, हैदराबाद में 115 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, लखनऊ में 84 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, पुणे में 260 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, मुंबई में 101 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, कोच्चि में 147 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, बंगाल एंड सिक्किम में आपकी 147 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि अभी तक 1810 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है केवल और केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 13 रीजन में। तो यहाँ पे अभी और वैकेंसी आएगी और अभी ये वैकेंसी हो सकता है अपडेट हो जाए। तो 3000 के आसपास वैकेंसी केवल और केवल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगी। और अगर 3000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे आती है तो ओवरऑल वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ढेर सारे और भी डिपार्टमेंट होते हैं। उसके अलावा हवलदार की वैकेंसी आएगी, तो अच्छी खासी जो वैकेंसी वो आपको देखने को इस बार मिलेगी। अगर हम बात करें कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है, तो आप ये मान के चलो कि 5000 प्लस किसी भी कंडीशन में आपकी वैकेंसी रहेगी, और वो हो सकता है 10,000 को भी टच कर दे, यानी कि वैकेंसी 5000 से 10,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो और फोकस करो कि आपको एक पोस्ट मिल जाए। और मेन यहाँ पे जो आपका गेम है वो जीके जीएस और इंग्लिश का है, इस पे अच्छे तरीके से आप काम करो, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो इसी के बेसिस पे होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग एक अपडेट मिली है। अभी कुछ जो टीचर हैं वो एसएससी के हेड ऑफिस में गए थे, तो वहाँ से अपडेट मिली है कि पहले एसएससी जो है वो रिवाइज्ड जो कैलेंडर है अपना वो निकालेगी। अभी जितने भी वैकेंसी आनी है उनका जो एग्ज़ाम किस डेट पे होना है उसके रिगार्डिंग पहले रिवाइज जो आपका कैलेंडर है वो आएगा, और वहीं पे पता चल जाएगा कि कब कब आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो रीज़न है नोटिफिकेशन डिले होने का वो है कि वेंडर अभी डिसाइड ना होना, क्योंकि जो एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है वो एग्ज़ाम तो टीसीएस कराएगी, लेकिन आने वाले जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस कराएगा या नई एजेंसी कराएगी, क्योंकि नई एजेंसी क्या है कि वो अभी उनका जो टेंडर है वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें डिले देखने को मिल रहा है। बाकी सबसे पहले आपका जो कैलेंडर है वो अपडेट होगा, ये उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कैलेंडर अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्द रिलीज़ होगा, यानी कि नोटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब कब तक आएगा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारा तो अनुमान था कि नोटिफिकेशन मतलब इलेक्शंस के बाद तुरंत आ जाएगा, लेकिन इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया। तो अभी ये अपडेट आ रही है कि पहले अपडेटेड जो कैलेंडर है वो रिलीज़ करेंगे, उसमें सारा कुछ मेंशन होगा, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बहुत जल्द जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर ये दोनों काम कर दें, यानी कि नोटिफिकेशन भी आपका रिलीज़ कर दें और जो कैलेंडर अपडेटेड है वो भी आपका आ जाए। तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करते रहो। बाकी अगर हम बात करें कि एज कब से काउंट होगी, तो एज के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि एज जो है वो आपकी 1 अगस्त 2024 से ही काउंट की जाएगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो एज है वो आपकी इस डेट तक हो जानी चाहिए। तो एज आपकी जो काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से यहाँ पे काउंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट थे उन सब का आंसर आपको मिल पाया होगा। बाकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार आपके लिए, और हमने आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज अनाउंस की है। इसका प्राइस इतना कम है कि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। केवल 99 रुपीज़ में आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर का कंटेंट है उसकी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जीके जीएस और इंग्लिश की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। इसीलिए हम आपको लास्ट 3 इयर्स के एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ के इंग्लिश और जीके जीएस के सभी शिफ्ट के जो पेपर है वो सेक्शनल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस लास्ट 3 इयर्स के एमटीएस के पेपर फुल मॉक की फॉर्म में दे रहे हैं, प्लस 20 अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड एमटीएस के फुल मॉक दे रहे हैं। उसके अलावा पर्सनल सपोर्ट आपको मिलेगा, और केवल इसका प्राइस 99 रुपीज़ है। तो आज ही से परचेज करिए। उसके अलावा ये आपके लिए हमने ऑल इंडिया लाइव मॉक की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, हर संडे को होता है सुबह 8 बजे से। तो इसे भी आप लोग जरूर अटेंड किया करें, क्योंकि ये जो है बिल्कुल आपका लेटेस्ट पैटर्न पे होता है। उसके अलावा 2015 से 2023 तक के जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उन पे बेस्ड होता है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी आपका एप्लीकेशन पे होगा। एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।